बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमारे 7वां लेसन राज्य सरकार चल रहा था और राज्य सरकार के अंदर राज्य सरकार जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है उसका सामान्य परिचय हमने देख लिया था। आज राज्यसभा के जो जितने अंग हैं, 3 अंग हैं राज्यसभा के, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के 3 अंग हैं। सबसे पहले हमें जो है क्या पढ़ना है, विधानसभा पढ़ना है, क्योंकि ये हर राज्य में होती है और इसका गठन किस प्रकार होता है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, विधानसभा जो है विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन है क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है इसके प्रतिनिधियों को। इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उनको जनता के द्वारा चुना जाता है। इसकी सदस्य संख्या जो है संविधान में राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या जो है वो निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी दे रखी है, 500, और न्यूनतम कितनी, 7। ठीक है, ये 500 जो सदस्य संख्या है इसके आधार पर अब तक सबसे ज्यादा जो सदस्य संख्या है वो है 403 और वो कहाँ की है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसके आधार पर निर्धारण होता है संख्या का, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है। कितनी है, 19.6 करोड़। कब के अनुसार, 2011 के अनुसार। और ये जो सीटें निर्धारित की गई है इसका जो आधार वर्ष है जनसंख्या का वो कौन सा है, वो है 1971। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी रखी गई है, 60 रखी गई है। इसमें चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को जो है भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कम से कम कितने हजार जनसंख्या का, 75,000 जनसंख्या जो है इसका प्रतिनिधित्व कम से कम एक विधानसभा सदस्य करेगा, ऐसा तय है। आगे चलते हैं। स्थान आरक्षण, इसके अंदर कुछ जो रिजर्वेशन की व्यवस्था जो की गई है वो किस प्रकार से है। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 95वें संविधान संशोधन 1909 के अनुसार जनवरी 2020 ईस्वी तक के लिए है। राज्य की विधानसभा में निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ऐसी व्यवस्था पहले थी। कब तक थी, जब तक संविधान के अंदर 104वां संविधान संशोधन नहीं हुआ। ठीक है, जब तक 104वां संविधान संशोधन 2020 नहीं हुआ था तब तक ऐसी व्यवस्था थी कि राज्यपाल जो है उस राज्य के अंदर अगर अनुभव करे तो आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और यही व्यवस्था जो है विधान, ये तो किसकी बात हो गई, राज्य की। केंद्र सरकार के अंदर जो 2 सदस्य लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे वो भी अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे और उससे संबंधित संशोधन जो है वो भी कौन सा है, 104वां संविधान संशोधन 2020। साथ ही हम ये भी पता करेंगे 104वें संविधान संशोधन में क्या था, तो 104वें संविधान संशोधन के अनुसार जो 95वां संविधान संशोधन 2009 में हुआ था और इसके अनुसार आरक्षण की व्यवस्था जो जनवरी 2020 तक बढ़ाई गई थी, इस 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2030 तक कर दिया है। माने 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। निर्वाचन पद्धति क्या रहेगी, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्य जो हैं इनका मतदान जो कि मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा और चुनाव कौन करवाएगा, चुनाव आयोग करवाएगा। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 के अंदर कौन है, चुनाव आयोग।
ठीक है। और 326 के अंदर क्या है, वयस्क मताधिकार। क्या है, वयस्क मताधिकार। ठीक है, चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति। देखिए दो पद्धति होती है, एक तो होता है साधारण बहुमत की पद्धति और एक होती है न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा का मतलब होता है कम से कम 50% से एक ज्यादा मत प्राप्त करना अनिवार्य है। लेकिन साधारण बहुमत जो पद्धति है, इस साधारण बहुमत पद्धति के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि उससे 50% मत प्राप्त हो। ठीक है, अगर उससे 10% मत भी प्राप्त हो रहे हैं और वो भी सभी सदस्यों के अंदर जिसको सबसे ज्यादा है, वो ही व्यक्ति क्या होगा, विजेता होगा। मतलब कुल मिलाकर समझिए कोई भी क्षेत्र है, वहां पे सबसे ज्यादा लोग जिसके समर्थन में रहेंगे वही यहाँ से सदस्य चुनकर आएगा। ये कौन सी हो गई, साधारण बहुमत की पद्धति हो गई। नेक्स्ट जो है वो सदस्य की योग्यता। विधानसभा की जो सदस्य हैं उनके लिए कुछ योग्यताएं होना अनिवार्य है। और क्या क्या होनी चाहिए उनके अंदर योग्यताएं, उसके अंदर एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है वो कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। देखिए कितनी आयु होनी चाहिए उसकी, 25 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा के अंदर भी इतना ही है, राज्यसभा के अंदर 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कोई पद धारी किए हुए नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दीवाना नहीं होना चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तें जो है उनकी पूर्ति करना चाहिए। सदस्य जो है इनकी सदस्यता को कब समाप्त किया जा सकता है। देखिए विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य जो है इनका अंत निम्न आधार पर किया जा सकता है उनकी सदस्यता का। उसमें पहला आधार है कि कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन को त्यागपत्र देना होगा। अगर मान लीजिए ये राज्य विधानमंडल है, उसके दोनों अंग हैं, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य है और वह निर्वाचन के द्वारा विधानसभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसे या तो विधानसभा की या फिर विधान परिषद की दोनों में से एक की सदस्यता जो है उसको छोड़ना पड़ेगा और एक की सदस्यता पर वो रह सकता है। ठीक है, आगे चलिए। ये तो हो गई पहली कंडीशन कि उसे कौन सी स्थिति के अंदर जो है अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, फिर सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसके लिए कितना समय, 6 महीने का समय हो सकता है, 6 महीने के अंदर जो है उसे सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। आगे चलिए, कोई भी व्यक्ति यदि विधानसभा से संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, इसी कंडीशन के अंदर भी जो है उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। कोई भी जो सदस्य है विधानमंडल का, दोनों सदनों में से विधानसभा या विधान परिषद का हो सकता है, वो दोनों में से उनके जो संबंधित जिसका भी है, विधानसभा का है तो विधानसभा अध्यक्ष को और विधान परिषद का है तो विधानसभा का जो सभापति है विधान परिषद का, इनकी अनुमति के बिना अगर लगातार 60 दिन मतलब 2 माह के लिए सदन से अनुपस्थित होता है तो स्वतः ही उसकी जो सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद चलिए, यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्वाचित योग्यता नहीं रह जाती या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है तो ऐसे में भी उसको सदस्यता जो है वो छोड़नी पड़ेगी। कोई व्यक्ति जो है सदस्य चुन लिया गया, या तो उसकी उम्र के अंदर कोई दिक्कत हो, उसकी न्यूनतम जितनी उम्र होनी चाहिए उतनी नहीं हो, या फिर उसका सदस्य चुनने के बाद किसी रूप से उसकी मानसिक जो है स्थिति खराब हो जाए, वो पागल हो जाए, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ जाए और वो दिवाली का बजाय, ऐसा होता तो नहीं है, कोई भी नेता बनने के बाद आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, सबको खाते हैं जनता के टैक्स को, तो लेकिन अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए, किसी भी व्यवस्था के कारण वो पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए या उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाए, किसी आतंकवादी गतिविधि के अंदर लिप्त होने में पाया जाता है और उसकी अगर सदस्य योग्यता जो है उसको नागरिकता समाप्त कर दी जाए, किसी दूसरे देश की वो नागरिकता ले ले, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पिछले परीक्षाओं के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर विधानसभा सदस्य को अपने सदस्य पद से त्यागपत्र देना होगा। तो 3 व्यवस्थाएं ऐसी है, हमें ध्यान रखना है।
पिछले बार जो परीक्षा है उसमें 2 पूछी गई थी कि 2 ऐसी बातें बताइए कि जिसमें विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद इनके कार्यकाल की बात करें तो साधारण रूप से जो है इनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल इससे पूर्व भी जो है इसे भंग कर सकता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है, उसी प्रकार जो है राज्यपाल भी इसे समय से पूर्व भंग कर सकता है। परंतु यदि संकट काल की घोषणा परिवर्तन हो तो संसद विधि द्वारा जो विधानसभा का कार्यकाल को बढ़ा भी सकती है। किसी प्रकार का संकट काल चल रहा हो, चुनाव कराना संभव नहीं हो, तो ऐसे समय के अंदर जो है संसद इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी। किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, अगर संकट काल की घोषणा जो है वो समाप्त कर दी गई है, आपातकाल हटा दिया गया है, तो 6 महीने के अंदर वहाँ पर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद जो है इसके पदाधिकारियों की बात कर लेते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। एक होता है अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, और एक होता है उपाध्यक्ष, जिसे क्या कहते हैं, डिप्टी स्पीकर कहते हैं। राजस्थान विधानसभा जो है इसके अध्यक्ष कौन है? अभी सीपी जोशी है। ठीक है, 1 वोट का मतलब क्या होता है? 1 वोट से कौन मुख्यमंत्री पद से बनने से रह सकता है और कौन बन जाता है। तो ऐसी जो व्यवस्था है वो किसके साथ हुई है? सीपी जोशी के साथ हुई है। इन दोनों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं, मतलब ये सदस्य ही होते हैं और इनमें से ही कोई ना कोई एक व्यक्ति जो है उसको अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। इन दोनों के विधानसभा सदस्यों में बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। बहुमत को इसके कोई प्रस्ताव लिया जाए और बहुमत के आधार पर जो है इनकी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना जो है वो 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। किसको? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को। जिसको भी उसके पद से हटा रहे हैं तो उसके लिए जो है उसे 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। इसके बाद जो है अध्यक्ष के अधिकार और कार्य जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।